हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनके इलेक्ट्रिशियन में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये एक पैनासोनिक का स्प्लिट एसी लगा हुआ है, ठीक है। इसी को हम स्प्लिट एसी ही बोलते हैं। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे, दिखा दीजिए यहाँ पे, ये सैमसंग का है, ये स्प्लिट एसी है। स्प्लिट एसी का ये इनडोर भाग है, ठीक है। और इसके पीछे जो लगा हुआ रहता है वो आउटडोर भाग होता है, ठीक है। तो ये एसी का कुछ मॉडल अलग है, देख रहे हैं। ये मॉडल अब बहुत कम आता है, मतलब नहीं के बराबर ही आ रहा है, ठीक है। पहले ये मॉडल बहुत ज्यादा आता था, ये पैनासोनिक का है, पैनासोनिक में ही बहुत ज्यादा आता था। तो इसको आज हम खोलना सीखेंगे, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, बिल्कुल जीरो से समझेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल प्रैक्टिकली करके समझेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को खोलना सीखते हैं। इसको खोलने के लिए सबसे पहले इसका फिल्टर निकालिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कहीं से आपको फिल्टर कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसका फिल्टर निकालने के लिए आपको नीचे देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे, दिखाइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, एक पट्टी लगा हुआ है, ये इसका फिल्टर का जाली हो गया, ठीक है। तो इस फिल्टर को नीचे की तरफ खींचेंगे इस तरह से, तो देखिए बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। देख रहे हैं, ये इसका फिल्टर निकल गया, ये इसका एयर फिल्टर है, ठीक है। बाकी जो ये स्प्लिट एसी होती है, इसमें ऊपर का कवर उठाते हैं तो बिल्कुल सामने दिखाई दे देता है, ठीक है। अब बिल्कुल ऊपर से ही दिखाई देता है, लेकिन इसमें दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इसका फिल्टर कहाँ पे लगा हुआ है या नहीं है, लेकिन रहता है सभी एसीओ में फिल्टर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका फिल्टर निकाल लिए, ठीक। तो इस फिल्टर को निकाल लिए, अब इसका कवर खोलेंगे, ठीक। तो चलिए इसका कवर खोलने के लिए देखिए इसमें कहीं भी स्क्रू दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें भी स्क्रू लगा हुआ और लॉक भी फंसा हुआ है। तो चलिए पहले आपको हम लॉक दिखाते हैं। दिखाइए ऊपर में, देखिए यहाँ पे ऊपर में लॉक लगा हुआ रहेगा। चढ़ जाइए टेबल पे, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, इधर लगा हुआ, एक लॉक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी लॉक लगा हुआ है। पहले इसका स्क्रू खोलेंगे, इसके नीचे स्क्रू लगे हुए रहेंगे, नीचे देखिए यहाँ से स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्क्रू इस साइड में रहेगा और एक स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, यानी नीचे दो स्क्रू लगे हुए रहेंगे और ऊपर इसका लॉक रहेगा। तो चलिए इस स्क्रू को खोल लेते हैं इस तरह से। देखिए ये दोनों स्क्रू इसका खुल चुका है। अब ऊपर का लॉक भी खोल लेंगे, ठीक है। चलिए इसको इस तरह से खोलने के बाद में इसको इस तरह से आप आगे तरफ भी उठा सकते हैं, ठीक है। आगे की तरफ उठाएंगे और इसका जो लॉक है, लॉक को स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरह से निकाल लेंगे। मैं दिखा दीजिए, देखिए इस तरह से इसका जो लॉक है, लॉक को इस तरह से ऊपर से दबाएंगे, ठीक है। ऊपर से दबाएंगे, ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, देख रहे हैं, ये बिल्कुल आसानी से निकल गया, ठीक है। इस तरह से इसका ये जो पूरा कैबिनेट था, जो आगे वाला इसका बॉडी कवर था, ये बिल्कुल आसानी से खुल चुका है, देख रहे हैं, ये बिल्कुल आसानी से खुल चुका है। पहले से देखने में लग रहा था ये खुलेगा ही नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से पैकिंग दिखाई दे रहा था, ठीक है। पूरा कवर खुलने के बाद में आप चाहे तो इसका सर्विस भी कर सकते हैं। जिस तरह से इसमें जैकेट लगा करके सर्विस करते हैं, उसी तरह से इसमें भी जैकेट लगा करके आप सर्विस कर सकते हैं। इसका जैकेट सेम इस तरह से लगाएंगे। ये इसका पीसीबी हो गया, देख रहे हैं, इधर का पोर्शन ये पीसीबी हो गया, दिखा दीजिए नजदीक से इधर। ये यहाँ पे इसका पीसीबी लगा हुआ है। ये जो स्प्लिट एसी रहता है, इसमें लेफ्ट साइड में, इधर राइट साइड में यहाँ पे पीसीबी लगा हुआ रहता है, लेकिन इसका ये लेफ्ट साइड में पीसीबी लगा हुआ है, देख रहे हैं। यहाँ पे इस पीसीबी को खोलने के लिए यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं, देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं। इस स्क्रू को खोलेंगे, पीसीबी बिल्कुल आसानी से खुल जाएगा। अगर आप इसको खोलना चाहें तो, अगर नहीं खोलना चाहें तो इसका कवर आता है, आप इसको पूरी तरह अच्छी तरह से ढक दीजिए और आप यहाँ पे चाहे तो सर्विस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से स्क्रू खोलेंगे, बिल्कुल बारीकी से निकल जाएगा। देखिए ये छोटा वाला कवर इसका खोले, ये आपका हो गया डिस्प्ले, जो कि लाइट जहाँ पे जलती है, ये इसका डिस्प्ले हो गया। और जो मेन पीसीबी इसका ऊपर है, तो ऊपर का कवर खोल लेते हैं। देखिए इस तरह से ये निकल गया, बिल्कुल आसान तरीके से निकल गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका पीसीबी लगा हुआ है, ये पूरा ये बोर्ड हो गया। इस बोर्ड को अगर आप बाहर निकालना चाहें तो बिल्कुल इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है। तो इस अंदर वाले स्क्रू को खोलेंगे तो बिल्कुल बारीकी से निकल जाएगा, ओनली पीसीबी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको खोल लेते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से खुल चुका है।
और ये इसका नीचे लगा हुआ जैक है, जो नीचे वाला जैक निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसको भी खोल लेते हैं। चाहे तो आप डिस्प्ले का जैक निकाल भी सकते हैं, बिल्कुल निकल जाएगा ये इस तरह से। देखिए निकल गया। और ये नीचे का स्क्रू इसका खोल लेंगे, यहाँ से निकल जाएगा ये बिल्कुल। देखिए इस तरह से ये बिल्कुल बाहर की तरफ ही निकल गया, देख रहे हैं ये बिल्कुल बाहर निकल गया। अब ये फंस कहाँ पे रहा है, तो ये जो इसका मेन लीड है, जो इसका मेन लीड, जिस लीड से इसके अंदर लाइन आ रही है और दूसरा आउट होकर के आउटडोर के लिए बाहर जा रही है, ये दोनों पे देख रहे हैं यहाँ पे ये लगा हुआ है, दोनों कसा हुआ है वायर। तो इस वायर को खोलेंगे तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगा यहाँ से। देखिए इस तरह से दोनों वायर खुल चुका है। अब इसको निकालेंगे तो पूरा बाहर की तरफ निकल जाएगा। देखिए देख रहे हैं ये बाहर की तरफ ही निकल गया। ये जो आप वायर देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं ये जैक इसका ब्लोवर मोटर का वायर है। ब्लोवर मोटर का ये जैक है, यहाँ जो देख रहे हैं ये जैक, ये ब्लोवर मोटर का जैक है। तो इस जैक को आप यहाँ से निकाल लीजिए। जैक को निकालने के लिए हम आपको बताएं, यहाँ एक छोटा सा लॉक रहेगा, इस लॉक को दबाइए, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, निकल गया। ये हमारा देखिए पूरा पीसीबी ये बाहर की तरफ में निकल गया, देख रहे हैं ये बिल्कुल पीसीबी बिल्कुल आसानी से निकल गया। आप चाहे तो इस तरह से इसका सर्विस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसका जो भी इलेक्ट्रिक का भाग था वो बिल्कुल बाहर की तरफ में निकल चुका है। ठीक है, चलिए इस तरह से इसका सर्विस आप कर सकते हैं। अगर आप इसको खोलना चाहते हैं, अगर आप इस कूलिंग कॉइल को खोलना चाहते हैं, किसी ईवा ऑपरेटर को आप खोलना चाहते हैं, तो इसको भी आप खोल सकते हैं बिल्कुल बारीकी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, आप यहाँ से स्क्रू खोल लीजिए, पूरा बॉडी बाहर निकल जाएगा। इसके नीचे स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पे खोलिए, बिल्कुल यहाँ से आधे पोर्शन से सीधा बाहर की तरफ में खिंचा जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से इसका आप बॉडी खोल सकते हैं। अब जिस तरह से खोले उसी तरह से इसको बिल्कुल टाइट कर देंगे, और लगाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका जैक निकाले थे, इस जैक को यहाँ से लगा देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से जैक इसको लगा देंगे, जैक लग गया मोटर का। अब इसको यहाँ पे खोले थे, 2 स्क्रू लगा हुआ था इसमें, ठीक है 2 स्क्रू लगा हुआ था, एक ऊपर स्क्रू था, एक नीचे स्क्रू था। तो दोनों स्क्रू को टाइट करेंगे तो ये पीसीबी इसका लग जाएगा। और रहा ये मेन वायर, इस मेन वायर भी यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे जंक्शन है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पे इस वायर को इस तरह से फंसा देंगे, देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से इस वायर का कनेक्शन कर लेंगे। तो चलिए इसको हम टाइट कर लेते हैं। तो देखिए ये पूरा खुल चुका है। ठीक है, अब इसको स्टैंड से नीचे हम रख लिए। ठीक है, तो ये इसका इवापोरेटर हो गया, कूलिंग कॉइल हो गया। जस्ट इसके पीछे जो स्टैंड लगा हुआ था, देखिए यहाँ यहीं पे स्टैंड रहेगा और इसके पीछे ही इसका ब्लोवर मोटर रहेगा। देखिए इस तरह से इसका पीछे की साइड हो गया, ये बैक साइड हो गया। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे ये ब्लोवर मोटर लगा हुआ है, देख रहे हैं इसमें ये ब्लोवर फैन मोटर है। तो इसको आप ब्लोवर फैन मोटर भी बोल सकते हैं, नहीं तो इसको आप कूलिंग कॉइल इवापोरेटर फैन मोटर बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो लगा हुआ रहता है इंडोर में, वो लंबा वाला में, उसमें ब्लोवर फैन, वो गोल वाला फैन लगा हुआ रहता है। ठीक है, वो गोल वाला फैन रहता है, इसको हम बोलते हैं ब्लोवर फैन। ठीक है, और इसमें जो देखिए जो नॉर्मल फैन लगा हुआ है, जो कंडेंसर फैन जो हमारा होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये कंडेंसर फैन की तरह है, लेकिन ये कंडेंसर फैन नहीं है। ठीक है, ये है कूलिंग कॉइल का फैन है, ये ब्लोवर फैन है, ये कंडेंसर फैन नहीं है, क्योंकि ये इवापोरेटर के पीछे लगा हुआ है, इसलिए इवापोरेटर के लिए ये फैन हो गया। इसमें ब्लोवर टाइप में नहीं है, ये कंडेंसर टाइप में है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसका ब्लोवर मोटर को हम खोल सकते हैं इस तरह से। और जो पीछे स्टैंड लगा हुआ था, देखिए इसी पे फंसा हुआ था, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये पीछे स्टैंड लगा हुआ था, इस पे फंसा हुआ था ये ऐसे, इसमें कोई स्क्रू लगा हुआ नहीं था, बस ये दोनों में फंसा हुआ था इसका पीछे वाला स्टैंड पे। ठीक है, तो चलिए इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये पीछे वाला कवर को खोलेंगे, ये मोटर बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए हम आपको खोल के दिखाते हैं इसको। देखिए अब इसका जो ब्लोवर, ये जो मोटर था, जो फैन मोटर था, फैन मोटर को निकालने के लिए इस कूलिंग कॉइल को, इस इवापोरेटर को आपको बाहर निकालना होगा। तो इसको बाहर निकालने के लिए देखिए यहाँ पे स्क्रू कसे होंगे, देख रहे हैं इस कोने पे, यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं, इस साइड कोने पे रहेंगे, और चारों साइड कोने पे स्क्रू टाइट है। तो चारों स्क्रू को खोलेंगे बिल्कुल बारीकी से ये निकल जाएगा। तो चलिए इसको खोलते हैं। इसका वाटर ट्रे हो गया, देख रहे हैं ये इसका वाटर ट्रे हो गया, यानी जो इसका पानी निकलता है, तो इस पानी इसी ट्रे में आकर के यहाँ पे संगरता है। इसके पीछे देखिए ड्रेन ट्रे लगा हुआ है, यहाँ पे दिखा दीजिए, यहाँ पे इस साइड में देखिए यहाँ पे ये ड्रेन पाइप लगा हुआ रहता है, यहाँ पे हॉल, इसके पीछे ड्रेन पाइप लगा हुआ रहता है। तो इसी ट्रे से हो करके यहाँ पे पानी आते हैं, यहाँ से पीछे पानी निकल जाता है। ठीक है, चलिए इस ट्रे को भी बाहर निकाल लेते हैं। इस ट्रे को निकालने के लिए स्क्रू को खोलने, यहाँ पे एक लॉक है, तो इस लॉक को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो निकल जाएगा। देखिए तो इस तरह से ऊपर उठाए, बिल्कुल निकल गया आसानी से। बस इसको इस तरफ घिसका करके इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, देख रहे हैं ये इसका ट्रे निकल चुका है, देख रहे हैं ये इसका ट्रे निकल गया। ये इसका हो गया ड्रेन पाइप, यहाँ पे
ये ड्रेन पाइप लगा हुआ, ये हो गया वाटर ट्रे, तो इसको निकाल लिए हैं इस तरह से। इधर दिखाइए, देखिए अब इस कॉइल को निकालने के लिए, इस कूलिंग कॉइल को निकालने के लिए यहाँ से इसको खोलना होगा। देख रहे हैं यहाँ पे ये लगा हुआ है, लॉक पे फंसा हुआ है यहाँ पे, तो इसको खोल लेते हैं। इसको निकालने के लिए यहाँ पे लॉक लगा हुआ रहता है, इस लॉक को इस तरह से दबाएंगे और इसको बाहर की तरफ में निकाल लेंगे, निकल जाएगा। देख रहे हैं ये बिल्कुल निकल गया इस तरह से। अगर आप चाहे तो ये पूरा प्लास्टिक समेत ये पूरा को निकाल सकते हैं, लेकिन आप पार्ट बाय पार्ट को निकालेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए इसको पार्ट बाय पार्ट खोल लेते हैं बारीकी से। देखिए इस तरह से खोल लेंगे इसको, यहाँ पे भी स्क्रू लगा हुआ है, इसको भी खोल लेंगे। देख रहे हैं इसको, ये बिल्कुल आसानी से ऊपर की तरफ में निकल जा रहा है। अब इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक लॉक लगा हुआ, इस लॉक को भी निकाल लेंगे। देख रहे इस तरह से ये पाइप, देख रहे ये पाइप तिरछा था, इसलिए निकालने में थोड़ा फंस रहा था। अगर इस पाइप को हम सीधा कर लेंगे तो बिल्कुल आराम से निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा निकालने में। लेकिन ये पाइप थोड़ा तिरछा था, इसलिए इसको थोड़ा मेहनत लगा निकालने में, क्योंकि यहाँ पे ये फंस रहा था। देखिए इस तरह से इसका कूलिंग कॉइल निकल चुका है। अब ये नीचे वाला जाली है, देख रहे हैं यहाँ पे एक जाली लगा हुआ है। चलिए इस जाली को भी निकाल लेते हैं। इस जाली को निकालने के लिए यहाँ पे लॉक फंसा हुआ है, इस लॉक को बिल्कुल इस तरह से निकालेंगे, ये निकल जाएगा। ये लॉक पे फंसा हुआ है इस तरह से, देख रहे हैं। देखिए इस तरह से ये जाली बिल्कुल ये निकल चुका है, ठीक है। इस जाली को साइड कर लेते हैं। अब ये हमारा रहा फैन, देख रहे हैं ये कंडेंसर, ये जो ब्लोवर फैन था, इसमें फैन जो है कंडेंसर टाइप में है, लेकिन है ये ब्लोवर इवापोरेटर के लिए फैन है। तो इवापोरेटर फैन आप इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इस फैन को भी खोल लेते हैं। तो इस फैन को खोलने के लिए देखिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है। इस स्क्रू को खोलेंगे तो ये फैन बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। जब ये फैन निकल जाएगा तो यहाँ से मोटर को हम खोल लेंगे, ठीक है। चलिए इस फैन को खोल लेते हैं। अगर आपके पास में 3 इंच हो तो 3 इंच से खोलिए, बिल्कुल आसानी से ये खुल जाएगा। चलिए हम इसको गिलास से ही खोल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइट नहीं है, बिल्कुल आराम से ये खुल जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से इसका ये बोल्ट खुल चुका है, ठीक है। अब हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, बिल्कुल निकल जाएगा। देख रहे हैं इसका फैन ये निकल चुका है, इवापोरेटर फैन ये निकल चुका है। अब ये रहा इसका मोटर, देख रहे हैं यहाँ पे ये हो गया ब्लोवर मोटर आपका, यानी इवापोरेटर मोटर इसको बोल सकते हैं। ब्लोवर मोटर बोलिए क्योंकि ये कूलिंग कॉइल के पीछे लगा हुआ है, ठीक है। तो इस मोटर को भी खोल लेते हैं। ये जो ऊपर वाला जो पीवीसी कवर है, प्लास्टिक वाला कवर है, इसको भी खोल लेते हैं। यहाँ इसका स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को खोलेंगे तो ये बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस तरह से खोल लेंगे। देखिए इस तरह से इसका स्क्रू खोल करके इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे। जब ये बाहर निकल जाएगा, देखिए जब ऊपर का ये प्लास्टिक कवर बाहर निकल गया तो ये बिल्कुल आसानी से इधर आ गया बाहर, ठीक है। इसको इस तरह से आप निकाल लीजिए यहाँ से, देख रहे हैं। देखिए इस तरह से ये निकल गया, देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से निकालने के लिए ये जो वायर है, वायर को निकालने के लिए इसको खोलना पड़ेगा। जो स्टील वाला जो कवर है, इस कवर को भी आपको खोलना होगा। चलिए इस कवर को भी खोल लेते हैं। देखिए इसको इस तरह से निकाल लिए। अब यहाँ से ये निकल चुका है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा बिल्कुल ये बाहर निकल गया। इतना खोलना पड़ा हमको इसलिए क्योंकि ये जो वायर था यहाँ पे ये फंसा हुआ था, ठीक है। इस वायर को निकालने के लिए हमको ये पूरा जो स्टील वाला कवर था ये पूरा खोलना हुआ। फिर इस तरह से ये बिल्कुल बाहर निकल गया, देख रहे हैं। इस तरह से ये बिल्कुल बाहर निकल गया मोटर। देखिए इस तरह से ये बिल्कुल बाहर निकल गया मोटर। इस तरह से आप इसका नया मोटर आप चेंज कर सकते हैं। अगर ये मोटर खराब हो जाए तो इस मोटर को चेंज करने के लिए आपको ये पूरा खोलना पड़ेगा। जितना अभी आप खोले हैं हम, तो इतना आपको भी खोलना होगा, तभी ये मोटर निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से इसको चेंज कर देते हैं। अब हम फिर से इसको इस तरह से लगाएंगे, जिस तरह से पहले लगा हुआ था
बिल्कुल बारीकी से लगाएंगे। देख रहे होंगे इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं बचा है जो कि नहीं खुला है, पूरा ये खुल चुका है, बिल्कुल एक एक पार्ट इसका खुल चुका है। अभी बिल्कुल अच्छी तरह से इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इसका एक एक पार्ट खुल चुका है, इसमें एक भी पार्ट नहीं ऐसा बचा है जिसको कि हम खोलेंगे। ठीक है, इसका सारे पार्ट खुल चुके हैं। अब इसको बिल्कुल अच्छी तरह से बनाएंगे, जिस तरह से ये पहले लगा हुआ था उसी तरह से इसको बारीकी से कसेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है।